अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइकोलॉजिकल हेल्थ सेंटर। मेरा नाम खदीजा खलीक है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि ज़िंदगी में हम एहसास कमतरी के जाल में किस तरह फंसते हैं और हम उससे किस तरह निकल सकते हैं। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो कोरा कागज़ होता है। वो बहुत बहादुर होता है, कॉन्फिडेंट होता है, एक्सप्लोर करना चाहता है चीज़ों को, इनिशिएटिव लेता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पेरेंटिंग में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हम इस बच्चे के जहन में एहसास कमतरी का बीज बो देते हैं। अब वो गलतियां क्या हैं? हम बच्चों को गैर ज़रूरी डांटते हैं, अपना स्ट्रेस उन पे निकालते हैं, अननेसेसरीली उनको डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं और अनरियलिस्टिक पैरामीटर्स, चाहे वो खुशी के हों या सक्सेस के, उसमें उन बच्चों को फिट इन करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से बच्चे जब हमारे बड़े होते हैं तो वो बीज एहसास कमतरी का, जिसको हमने बचपन में बोया होता है, वो एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर लेता है। अब इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पेरेंटिंग को थोड़ा फ्लेक्सिबल करें। ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं हम इनको रीडिफाइन करें। उसके साथ साथ एक चीज़ और जो पैटर्न देखने में आया है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही कंपैरिजन्स में डाल देते हैं। अब बच्चों को नंबर गेम में फंसा देते हैं, बच्चियों को बॉडी शेमिंग में स्पेशली डाल दिया जाता है, सिबलिंग्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। अब उससे ये होता है कि हम सारी ज़िंदगी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और हम अपनी काबिलियत को और अपने आप को इन्हीं पैरामीटर्स के तनाजुर में जांचते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अल्लाह ने एक मच्छर का पर भी बेफ़ायदा नहीं बनाया, तो एक इंसान अशरफुल मखलूक़ात बग़ैर किसी एबिलिटी के, यूनिकनेस के कैसे दुनिया में भेज सकता है। सेकंड जो रेमेडी है जिससे हम एहसास कमतरी से बच सकते हैं वो ये है कि हम अपने बैड एक्सपीरियंसेस को अंडू करना सीखें। अब वो बैड एक्सपीरियंस चाहे कंपैरिजन्स की सूरत में है जिसकी वजह से हमें तज़लील का एहसास हुआ पास्ट में, या हमारे माशरे में एक बुलिंग का कल्चर है जिसमें लड़के एक दूसरे की बुलिंग ख़ास तौर पे करते हैं और सरकारी स्कूलों में टीचर्स भी बुलिंग करते हैं, यानी वो बुरे अलक़ाबात से अपने स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, जैसे ओ एनकू, ओ मोटे, ओ लंबे। इसका नुकसान ये होता है कि बच्चों की सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो हो जाती है। तो मेरी असातिज़ा से गुजारिश है कि इस्लाम में भी इसकी ममानियत है, इसलिए बच्चों को बुरे अलक़ाबात से ना बुलाएं। बल्कि इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि अपने बच्चों को मोहब्बत के साथ इज़्ज़त भी दो, क्योंकि जब हम बच्चों को घर से वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं तो हमारे बच्चों की सेल्फ़ इस्टीम हाई होती है, उनका कॉन्फिडेंस हाई होता है, जो उनको ज़िंदगी में एक्सेल करने में हेल्प करता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस के ट्रॉमा को अंडू करने की एक एक्टिविटी ये भी है कि आप अपनी जो सक्सेस है, जो अपनी काबिलियत है, जो खूबियाँ हैं, उनको लिखें, उनको एक्नॉलेज करें और अपने आप को ये कहें, इस तरह आवाज़ से कहें कि आपके कान ये सुने और आप ये कहें कि पीपल डोंट डिफ़ाइन मी। मेरी जो मेहनत है, मेरी जो अचीवमेंट्स हैं वो मुझे डिफ़ाइन करती हैं, मेरी मेहनत, मेरी एफ़र्ट मुझे डिफ़ाइन करती है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। मुस्बत तर्ज़ ज़िंदगी हमेशा याद रखें, मुस्बत तर्ज़ ज़िंदगी जो है ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव अमल नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है और इसको सीखना पड़ता है। ज़िंदगी ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है कि उसने किस तरह पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सोचना है। शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं आप वो भी बनाएं अपनी ज़िंदगी में। उसका ये फ़ायदा होगा कि जब वो शॉर्ट टर्म गोल्स जो कि रियलिस्टिक भी होंगे और अचीवेबल भी होंगे, जब आप उनको अचीव कर लेंगे तो उससे आपकी सेल्फ़ इस्टीम हाई होगी, आपको एहसास कमतरी से निकलने में वो हेल्प आउट करेंगे। अब शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं वो डे टू डे बेसिस पे भी हो सकते हैं, वीकली बेसिस पे भी हो सकते हैं। अगर मैं थोड़ा एग्जांपल में आपको समझाऊं तो ये कि अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन की कमी है तो आप अपने रूम से स्टार्ट करें कि आज से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ रखना है, या आपको लगता है कि मेरी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है तो आपने उन पे काम करना है और फिर उसको सेलिब्रेट करें। रेमेडी नंबर 4 ये है कि टॉक्सिक पीपल और स्पीड ब्रेकर्स से दूर रहें। अब उनसे दूर रहने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले आपको पता हो कि वो हैं कौन, आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो हर वो शख्स और हर वो कंपनी जिससे जब आप उठें तो आपको लगे कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी कम हो गई है, आपकी मोटिवेशन लेवल जो है वो कम हो गया है, आप अपने लिए बहुत क्रिटिकल हो गए हैं, सेल्फ़ ब्लेमिंग स्टार्ट हो गई है, तो ऐसे लोग टॉक्सिक हैं, इनको अपनी ज़िंदगी से निकालें। और जो ऐसे लोग हैं जो कि आपको मोटिवेट करें, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में मदद दें, उनको अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। हज़रत अली के फरमान के मुताबिक टांगे खींचने वाले लोग उस मक्खी की मानित हैं जो सारे जिस्म को छोड़कर ज़ख़म पर बैठती है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और अपनी ज़िंदगी से निकालें। रेमेडी नंबर 5 ये है कि लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ। देखिए, बाज़ औक़ात जैसे माजी में बहुत से हमारी तलख़ियाँ होती हैं, हमारी गलतियाँ होती हैं, माजी में
उन जंजीरों में जकड़े ना रहें, उन गलतियों की जंजीरों में, माजी में स्टक ना हो जाएं, उन जंजीरों को तोड़ें, आगे मूव करें। जो ऐनक आपकी धुंधला गई है, आप मनफी ऐनक लगा के जो देख रहे हैं, मंज़र जो धुंधला गया है, उससे आपको कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो सब्ज़ा है या रोशनी, उसको उतारें, उसको साफ़ करें। पॉजिटिविटी जो है उसको ज़िंदगी में लाने के लिए मुस्बत तरीके से देखें चीज़ों को। अच्छा, इसका नुकसान एक ये भी होता है कि जब हम माजी में स्टक हो जाते हैं, गलतियों को बार बार दोहराते हैं, तो एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है, एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का हम शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं वो आपको एग्जांपल से समझाऊं तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ये भी देखने में आई है कि जो एहसास कमतरी में मुब्तला शख्स होते हैं उनमें फ़ियर ऑफ फेलियर होता है। अब फ़ियर ऑफ फेलियर, नाकामी के खौफ की वजह से वो इनिशिएटिव लेने से डरते हैं, वो नई चीज़ें नहीं सीखते, वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं करते, और उससे ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी मिनिमाइज हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, अपना सर्कल एक्सपोजर कम कर लेते हैं, सोशलाइजेशन कम करना शुरू कर देते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं, जो एक आध अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं उसमें अगर कभी नाकाम हो जाएं तो फिर उसको जर्नलाइज़ कर लेते हैं कि मैं ठीक कहता था, मैंने नाकाम ही होना है, मैं कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। तो विशियस साइकिल को यहाँ पे ब्रेक करना ज़रूरी है ताकि हम इस जो साइकिल है उसमें ना फंसे और आगे मूव ऑन कर सकें। इसको अगर मैं दूसरी एग्जांपल से समझाऊं तो अगर मेरा ये माइंड सेट है कि मुझे लोग पसंद नहीं करते क्योंकि मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मेरी कंपनी लोग इंजॉय नहीं करते, इस माइंड सेट के साथ अगर मैं किसी गैदरिंग में जाऊँ, मैं किसी को सलाम करूँ और वो मुझे जवाब ना दे, ये जल्दी से चला जाए, तो मेरे जहन में फ़ौरन ये आएगा कि मैं ठीक कहता हूँ, मेरी कंपनी क्योंकि वो इंजॉय नहीं करते इसलिए उन्होंने मुझे इग्नोर किया। उससे ये होगा कि मैं शाय होकर बैठ जाऊँगी, मैं इंटरेक्टिव नहीं होऊंगा, जिससे वो जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते वो पूरी होगी। क्योंकि देखिए गैदरिंग में अगर कोई बहुत शाय है, इंटरेक्टिव नहीं है, कोई उससे खुद जाके नहीं मिलेगा, तो उसके लिए अगर मेरा ये माइंड सेट है कि हो सकता है वो जल्दी में हो, उसने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं खुद जाऊँ, इंटरेक्ट करूँ, एक्टिवली कम्युनिकेट करूँ, तो ये जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है या ये जो विशियस साइकिल बिगन हो सकता है, इसको हम स्टार्ट में ब्रेक कर सकते हैं और इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। उसके लिए यही है कि पॉजिटिव सोचें और ज़िंदगी में पॉजिटिव सोचने को कॉन्शियस अमल बनाएं कि मैंने कोई बुरा इंसिडेंट भी है तो उसमें पॉजिटिविटी देखनी है, नेगेटिविटी की बजाय। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसकी खूबसूरतियों को महसूस करें। हमारे पास ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी नेमतें, आसानियाँ और खुशियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं और बहुत से लोग इसकी ख्वाहिश करते हैं, इनका शुक्र अदा करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें, और मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक को डिस्कस करूं। मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।